तो ये देखो 95 इंटू 96 कितना टाइम लगेगा, इसके अंदर कितना टाइम लगेगा, ये देखो ये आ गया आंसर। हाँ जी हो गया, देखो 2 सेकंड में आंसर आ गया। और देखो 107 गुणा 102 कितना सा टाइम लगेगा, ये देखो, ये लो जी, एक एक सेकंड में, एक एक सेकंड के अंदर जितनी देर में कैलकुलेटर निकाल रहे हो उतनी देर में देखो आपका सॉल्यूशन आ रहा है। तो जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा है कि आज कैलकुलेटर को फेल कर देंगे, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन की टेक्निक के साथ में और बहुत ही फाड़ू ट्रिक के साथ में, जो आपको कोई और नहीं सिखाने वाला। तो फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों देखो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 6 टाइप के कैलकुलेशन के अलग अलग क्वेश्चन, 100 से नीचे 100 से ऊपर मिक्स करके, 1000 से ऊपर 1000 के नीचे और उनको मिक्स करके। तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर देते हैं। देखो पहला टाइप जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये है 100 से ऊपर, 100 से ऊपर। बहुत बारीकी के साथ देखना और बहुत ही देखो मजा आने वाला है, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे मैंने लिखा देखो 103 और 102, बस हो गया, देखो आंसर आ गया। देखो कैसे, ये देखो 100 103, 100 से कितना ज्यादा है तो बेस क्या है, देखो अपना यहाँ पे इस पूरे में 100 है ना, 100 से कितना ज्यादा है तो देखो ये 3 ज्यादा है, ठीक है। 102 कितना ज्यादा है, क्या 2 ज्यादा है। अब क्रॉस के अंदर जोड़ना है और इन्हें गुणा कर देना है। देखो या तो 103 में आप क्या जोड़ दो, 2 जोड़ दो, या 102 में क्या जोड़ दो, 3 जोड़ दो। तो देखो 103 में 2 जोड़े या 102 में भी 3 जोड़े तो कितना आएगा, 105। और अब जो संख्या है दोनों 3 और 2 इनको आपस में गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6। अब एक चीज का ध्यान रखना, देखो 100 के अंदर जीरो कितनी होती है, 2, तो अंतिम अंक कितने अंकों का आएगा, 2 अंकों का आएगा। तो 6 को हम क्या लिखेंगे, 0 6। ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान है ना। चलिए और एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा 104 गुणा 105। अब आप देखो 104 कितना ज्यादा है, आप कहोगे 4 ज्यादा है। 105 100 से कितना ज्यादा है जी, 5 ज्यादा है। ओके अब क्या करो, या तो 104 में 105 को जोड़ दो या 105 में 104 को जोड़ दो, तो कितना हुआ 109। और अब दोनों को गुणा करो, 5 चौक 20। अंतिम अंक ये कितने के होने चाहिए, 2 डिजिट के। तो 2 डिजिट देखो, जीरो कितनी है 2, तो यहां पे भी 5 चौक 20, तो ये 20 आ गया। ये इसका आंसर आ गया, है ना, कितना सिंपल। और देखो जैसे मैंने लिखा 107 गुणा 109। अब देखो ये 7 ज्यादा है और ये 9 ज्यादा है। किसी को भी किसी में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे 7 में 9 जोड़े तो कितना हुआ, 7 में 9 जोड़े तो कितना हो गया आपका 116। तो ये मैंने लिख दिया 116। और यहाँ पे देखो 7 और 9 को गुणा कर दो, 7 नाम 63, तो कितना आ गया 116 63। कैलकुलेटर देखो, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ रही और विद इन सेकेंड आंसर आ रहा है। तो अगर मजा आ रहा है तो लाइक करते रहो, ठीक है। तो 107 109। और देखो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 112 गुणा 111, थोड़ा बड़ा ले लिया। अब देखो ये कितना ज्यादा है, क्या 12 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, ठीक है। 12 ज्यादा है और 11 ज्यादा है, तो किसी को भी किसी में जोड़ दो। 112 में 11 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 123, ठीक है। और 12 को 11 से गुणा कर दो। अब इस चीज को समझना, देखो 12 को 11 से गुणा करोगे तो 3 डिजिट का आएगा, ध्यान से समझना। देखो 12 को 11 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 132। अब ये मैंने कैसे कर दिया इन दोनों का गुणा, ये मैं आपको वंस वाले सेकंड वीडियो में सिखाऊंगा, जहां 11 111 1111 कितना भी बड़ा अंक ले लो, उससे गुणा करने पर आप कैसे उसको बिना पेन उठाए कर सकते हो। तो 12 को 11 से गुणा किया तो कितना आ गया 132। अब हमें यहां पर कितने डिजिट चाहिए, 2। देखो 100 वाला बेस है ना, 2 डिजिट, तो ये 1 कहां हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, यानी 1 क्या हो जाएगा, आप यहां पर इसको दे दोगे 3 को, तो कितना हो जाएगा 1 2 4 3 2। तो हासिल जो 1 है इसको 3 को दे दिया, तो 1 2 4 3 2। आसान है ना, बहुत आसान है। चलिए और देखो और 1-2 क्वेश्चन बताता हूं। जैसे मैंने ले लिया 109 गुणा 115, ठीक है। अब आप देखो कितना ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। क्या करना है, एक दूसरे में जोड़ देना है। या तो 109 में 15 को जोड़ो या 115 में 9 को जोड़ो। तो 115 में अगर 9 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 124,
ठीक है 124। अब यहां से देखो 15 9 135, तो 135, तो ये एक जो कैरी करना है यानी हासिल को कहा दे देंगे 4 को, तो 4 में एक जुड़ गया तो 5, तो 1 2 5 3 5, ये इसका आंसर आ गया। है ना कितना आसान। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे। अब क्या है इसके अंदर मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस देता जाऊंगा। मैं 3-4 क्वेश्चन देता हूं, आप लोग उनको मुझे कमेंट में बताना कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। तो 100 से ऊपर वाला मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक करते रहो। चलो देखो एक क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा 113 गुणा 111, एक मुझे इसका आंसर दोगे। 105 गुणा 112, और देखो 109 गुणा 117, और एक क्वेश्चन लिख देते हैं, एक और का आंसर दे देना 113 गुणा 112। तो फटाफट बस इनका मुझे आंसर आप दोगे, चाहे तो वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट कर दो या पूरा वीडियो देख के सबके आंसर। तो इनके आंसर जल्दी जल्दी करना क्या है, वैसे वीडियो को पॉज करो, मुझे फटाफट से इसके आंसर दो, फिर नेक्स्ट टाइप पर आ जाओ जल्दी से, है ना। तो जितना ज्यादा है उसको क्रॉस में जोड़ देना है और इनको आपस में गुणा कर देना है। जैसे ये 11 ज्यादा है तो 113 में 11 जोड़ दिया 124, और 13 गुणा 11 कर दिया जो होता है 143। अब 11 का ये गुणा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा हूं, तो इसको करना है। इसके बाद मैं लेता हूं फटाफट से टाइप नंबर 2, ठीक है। अब देखो टाइप नंबर 2 ले लेते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा 100 से नीचे वाले कर देते हैं। तो टाइप नंबर 2 ले लिया मैंने 100 से नीचे। अब की बार क्या था 100 से ऊपर, अब हम लेंगे 100 से नीचे। जैसे मैंने लिख दिया 97 इंटू 98, क्या करना है देखो कुछ नहीं है, देखो ये भी किसके आसपास है, दोनों 100 के आसपास है, तो बेस क्या है अभी भी 100 है, तो अंतिम जो 2 अंक हैं वो किसमें आएंगे, 2 अंकों का आएगा। अंतिम अंक किसमें आएंगे, 2 अंकों में आएंगे। तो 97 100 से कितना कम है, तो आप लिखोगे 3 कम है, सही है। 98 कितना कम है, कि 2 कम है, तो -2। अब क्या करना है देखो, जैसे वहां पर ज्यादा था तो जुड़ रहा था और यहां कम है तो घट जाएगा। तो या तो 97 में से 2 को घटा दो, और या 98 में से 3 को घटा दो। 97 में से 2 गया तो 95 95, 98 में से 3 गए तो भी 95, तो 95। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 दूनी 6। अब हमने 6 तो लिख दिया, लेकिन अंतिम का अंक किस में आएंगे, देखो 0 कितने हैं 2, तो यहाँ पे अंक भी कितने आएंगे 2, तो क्या लिखोगे 0 6। हो गया, कितना आसान है। चलिए फटाफट और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है ना। 97 इंटू 95, जल्दी से देखो कितना कम है, 3 कम है, कितना कम है 5 कम है, ठीक है। 97 में से 5 निकाल दो, या 95 में से 3 आएगा कितना 92। 97 में से 5 गया तो 92, 95 में से 3 गया तो भी 92, और देखो 5 दिया 15, 2 अंकों का ही है इसलिए कुछ नहीं करना, 9215 हो गया। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये देखो जैसे मैंने ले लिया यहां पर 93 गुणा 91, ठीक है। अब देखो जल्दी से कितना कम है, हम कहेंगे 7 कम है। कितना कम है 100 से, हम कहेंगे 9 कम है। तो या तो 91 में से 7 को निकाल दो, या 93 में से 9 को निकाल दो। तो 93 में से 9 निकाल दिया तो 84, 91 में से 7 निकाला तो भी 84, तो 84 हमने लिख दिया। और सत्नाम 63, तो ये देखो जी 8463 आंसर आ गया। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, देखो आपको समझ आना चाहिए बस। चलो थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं, जैसे हमने कर दिया 88 और एक तरफ हमने लिख दिया 92, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखो ये कितना कम है 12 कम है, ये कितना कम है 8 कम है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, या तो 88 में से 8 घटा दो, या 92 में से 12 घटा दो। कितना आसान लग रहा है ना, 92 में से 12 घटाए तो कितना आ गया 80, 88 में से 8 घटाया तो भी 80। अब देखो यहाँ पे 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे 96 होता है, तो ये आ गया, ये लो जी 12 अट्ठे 96, 80 96 आंसर आ गया। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 85 गुणा
और अब लिख दिया हमने 88। क्या फर्क पड़ रहा है यार, 100 के देखो बिल्कुल 100 के पास में है, तो ये कितना कम है 100 से, 15 कम है। ये कितना कम है, 12 कम है। अब क्या करना है जी, 85 में से या तो 12 को घटा दो या 88 में से 15 को घटा दो। तो क्या करना है, क्रॉस में घटा देना है। 85 में से 12 गए तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो। देखो 5 में से 2 गए तो 3, 8 में से 1 गया 7, तो कितना आ गया 73। 85 में से 12 गए तो 73। अब यहाँ पे देखो 15 गुना 12 करना है, तो 15 गुना 12 करेंगे तो 150 और 15 दूनी 30, 180 होता है। ये जो डबल नंबर वाला गुणा है ना, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि 15 का 12 से, 22 का 27 से, 37 का 44 से विद इन सेकंड कैसे आता है। तो 15 गुना 12 कितना हो गया, अब देखो ये मैंने लिख दिया 180। लेकिन अब देखो 100 जीरो कितने हैं 2, तो अंतिम अंक कितने का आएगा, 2 अंकों का आएगा अंतिम जो है, तो 2 अंकों की संख्या, तो 1 को कैरी कर दो। 73 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 74 और 80। ये इसका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला टाइप भी आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, चलिए अब मैं आपको क्या करता हूं, जल्दी से कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। आप इसके भी क्वेश्चन वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कर लेना और मुझे फटाफट कमेंट करके आंसर देना कि जल्दी जल्दी बिना कैलकुलेटर के आंसर देने क्या आ रहा है। मैं लिख देता हूं जैसे 93 गुणा 97। दूसरा मैंने लिख दिया देखो 96 गुणा 95। तीसरा मैंने लिख दिया 87 गुणा 93। चौथा मैंने लिख दिया 85 गुणा 86। फटाफट बिना देरी के मुझे इन चारों के आंसर चाहिए। देखो मेरे पास भी कुछ नहीं है ना, बस ऐसे ही रैंडमली हम संख्या लिख रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। करना क्या है, 100 से कितना कम, देखो 93 कितना कम है 7 कम है, 97 कितना कम है 3 कम है, तो 93 में से 3 गए तो कितना हो गया 90 और 7 दिया 21। ये आंसर आ गया। कितना आसान है देखो, है ना। चलिए अब अपन इसमें कौन सा टाइप लेंगे। अब देखो यहां पे क्या होता है, अब आपके दिमाग में होएगा सर ऐसे क्वेश्चन तो कर लेंगे कि 100 से नीचे और 100 के ऊपर, लेकिन मिक्स आ गया तो, यानी एक संख्या 100 से नीचे आ गई और एक 100 से ऊपर आ गई, तब क्या करेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है। जल्दी से देखो उसको कैसे करेंगे। तो अब हम ले लेते हैं कौन सा, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 जहां पर हम क्वेश्चन कौन से करने वाले हैं, देखो 100 से नीचे व 100 से ऊपर, यानी इसको मैं कह सकता हूं मिक्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, 100 से नीचे और 100 से ऊपर। ठीक है, दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब एक बहुत ही देखो सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 98 100 से नीचे और एक लिख दिया 103 100 से ऊपर, और मैंने कहा इन दोनों का गुणा करो। मजा आ गया। अब देखो 98 कितना कम है, बहुत ध्यान से समझना। 98 कितना कम है, कि 2 कम है। 103 100 से कितना ज्यादा है, कि 3 ज्यादा है। बेस अभी भी देखो क्या है, दोनों में 100 है, यानी अंतिम जो अंक है, अंतिम जो संख्या है वो कितने अंकों की होगी, 2 अंकों की होगी, है ना। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझना, करना अभी भी वही है, कुछ भी नहीं जा रहा। देखो 98 में देखो अगर प्लस हो रहा है, देखो ये ज्यादा है, 98 में प्लस है तो या तो 3 जोड़ दो या 103 में से 2 घटा दो, वही बात है। 98 में अगर 3 जोड़ा, 98 में 3 तो कितना हो गया 101, ठीक है। और 103 में से 2 घटाया तो भी क्या आएगा 101, तो बात वही है अभी भी, है ना। अब देखो यहां पे एक गड़बड़, यहां पर ये देखो ये सीरीज कितने वाली चल रही है, 100 की चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में अब देखो जब -2 को +3 से गुणा करोगे तो माइनस का 6 आएगा, यानी 6 अब जुड़ेगा नहीं घटेगा, तो किस में से घटेगा, 100 के गुणक में से घटेगा, क्योंकि सीरीज किसकी चल रही है 100 की। और अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, या तो 0 में हो, देखो ये 0 में, तो हम इसको 100 का गुणज बना लेंगे। इसको आप ऐसे लिख दो, आसान करने के लिए बता रहा हूं, है ना। और फिर तो मैं आपको बहुत मस्त एक तरीका बताऊंगा। 3 में से अब देखो 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 और इसमें से 6 लेस कर दो, कितना आसान हो गया, है ना। अब देखो, अब अगर आप देखो यहां से इसको घटाओगे तो 100 में से अब आपको क्या घटाना है, 6 घटाना है ना। तो देखो 1 0, ये 1 हट जाएगा, यहां पे भी 0 आ जाएगा, और 100 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 94।
यही आएगा। ये इसका आंसर आ गया। अगर नहीं है विश्वास तो कैलकुलेटर से चेक करके देख लो, मजा नहीं आएगा। चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं। ये देखो 97 इंटू 105 ये कर देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। तो देखो ये कितना कम है, ये 3 कम है। ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 105 में से 3 गया 102, 97 में 5 जोड़ा 102, तो कितना आया 102। अब देखो 5 दिया 15 माइनस का, तो क्या करना है, डबल जीरो लगाना है, डबल जीरो, और 5 दिया 15 इसमें से घटा देना है, 15 इसमें से घटा देना है। तो देखो यहां से देखो, अब वैसे 100 में से 15 गए तो कितना हुआ 85, और आगे 200 का गुणा है तो 200 में से 15 गए तो कितना आया 185। तो हमेशा ध्यान करना, जब भी देखो आप देखो जैसे 100 में से 6 घटाए तो ये एक वाले में से जैसे जो भी होएगा यहाँ पे अंक उसमें से एक कम हो जाएगा। एक में से एक कम हुआ, देखो 0 आ गया। 2 में से एक कम होएगा 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 1 0, और 2 में से एक कम कर दो और 100 में से 15 गए तो कितना आ गया 85। कितना आसान तरीका है कि सर और बताओ, है ना, और इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए आप लोगों का। अब देखो और बताता हूं, अब की बार अपन बिल्कुल एक झटके में कर देंगे। देखो जैसे मैंने लिखा 96 इंटू 104। अब देखो 96 में कितना कम है कि 4 कम है, 4 कम है, और 104 देखो 104 कितना ज्यादा है कि 4 ज्यादा है। बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से। 96 में देखो कितना कम है, 4 कम है। 104 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 96 में 4 जोड़ो 104 में से 4 घटाओ, आना तो 100 है। अब देखो यही डबल जीरो हमने लगा दिया। अब देखो +4 -4, 4 चौक 16। अब ये 16 इसमें से घटाओगे। क्लियर है बात। अब देखो यहां पर, अब आप यहां पर देखो, अगर ये 10,000 में से 16 गए, अब देखो यहां पर क्या होने वाला है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 0 में से तो घटेगा नहीं, तो ये 10 के गुणज बन के घटेगा। तो अगर आप इसे 100 मानोगे तो देखो 16 गए तो ये तो कितना आ गया 84, लेकिन ये भी तो एक कम हो जाएगा तो ये 9 की सीरीज बन जाएगी, तो कितना आ जाएगा 99 84। कितना आसान है देखो यहाँ पे। चलो अब फटाफट से और एक प्रैक्टिस कराता हूँ। देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 93 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 109, ठीक है। अब देखो ये कितना ज्यादा है कि 9 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये कितना कम है कि 7 कम है। 100 से 7 कम है, 109 में 9 ज्यादा है। क्या करना है क्रॉस में। अब देखो 109 में से 7 गए तो कितना आ गया 102, और 9 7 कितना होता है 63, लेकिन माइनस का आएगा। तो देखो अब मैंने वही कॉन्सेप्ट, देखो डबल जीरो लगाई, 9 7 63 इसमें से घटाना है। तो क्या करना है 1 0, देखो 2 में से पहले एक कम कर दो, कर दिया, और 63 कम करना है जल्दी से। तो देखो 10 में से 3 गए तो 7, और यहां पर देखो यहां पर कितना रह गया 9 में से 6 गए तो कितना आ गया 3, तो ये कितना आ गया 10137। बहुत आसान है ना। देखो 100 में से 63 गए तो कितना आ गया 37 आ गया, तो 10137। और देखो ऐसे मजा नहीं आएगा, और देखते हैं क्वेश्चन। देखो जैसे मैंने लिख दिया 96 इंटू कोई और देख लेते हैं 112, चलो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। अब देखो 96 में से, देखो ये 96 में कितना कम है कि 4 कम है, ये कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। क्या करना है यार, क्या करना है, घटाना है। 112 में से 4 घटाना है या 96 में 12 जोड़ना है। बात वही है, 112 में से 4 गए 108, और देखो 12 चौक 48। अब देखो या तो आप, अब अगर आप फास्ट हो रहे हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 12 चौक 48, 100 में से घटा दो, है ना, तो कितना आ गया 52, तो आंसर आ जाएगा 107 52। अब ये कैसे हो गया, फिर देख लो, हमने क्या करा डबल जीरो। अब देखो घटाना है, कितना घटाना है 12 चौक 48, तो 108 में से 1 गया 7, और 100 में से 48 गए तो कितना आ गया 52। कितना आसान है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। मजा आए तो यार लाइक करते रहना वीडियो को, और इस बार तो भाई धमाकेदार शेयरिंग करना। हाँ शेयर बहुत जबरदस्त होना चाहिए। ये ऐसा वीडियो है जो हर उम्र के बच्चे को, आप बूढ़े को, किसी को भी दिखा सकते हो। छोटे बड़े सबके लिए बहुत अच्छी चीज है ये तो चलो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आपकी। प्रैक्टिस के लिए मैं फिर से आपको 3-4 क्वेश्चन देता हूँ। वीडियो को पॉज करना और फटाफट से मुझे कमेंट करना कि मेरे ये आंसर आ रहे हैं। इससे मुझे ये भी तो पता लगेगा कि आप कितना सीरियस होकर इस वीडियो को देख रहे हो। चलिए अब जैसे मैंने कहा, जैसे 97 गुणा 107, एक क्वेश्चन दे दिया। एक मैंने कह दिया 91 गुणा 111, एक मैं और दे देता हूं आपको, जैसे मैंने लिख दिया 89 गुणा 106। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस के मुझे फटाफट से आंसर दे दो बिना रुके। क्या करना है इसको, 3 कम 7 ज्यादा, ये 9 कम, ये कितना 11 ज्यादा, ये
11 कम और ये 6 ज्यादा, तो क्रॉस में एक दूसरे में से घटाना है या जोड़ना है और लास्ट वाली संख्या को गुणा करके 100 में से घटा देना है। तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो ये थे 100 वाले, इसके बाद अब अपन शुरू करते हैं 1000 वाले। तरीका वही है लेकिन मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, एक एक दो क्वेश्चन उनके भी प्रैक्टिस कराता हूं, 1000 से ऊपर 1000 से नीचे और मिक्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो और जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके आंसर जरूर देना है, ठीक है। तो फटाफट से अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, टाइप नंबर 4 देखते हैं। तो देखो दोस्तों टाइप नंबर 4 क्या है, 1000 से ऊपर। अब इसको देखो कैसे करेंगे, 1000 से ऊपर है तो यहां पर देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, जैसे 1000 मैंने लिख दिया 3 और ये मैंने लिख दिया 1005। अब देखो यहां पे समझना बेस क्या है 1000 है ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बेस क्या है 1000। तो यहां पर ये देखो कितने जीरो आ रहे हैं 3, तो अंतिम संख्या में कितने जीरो होने चाहिए 3। जब 100 वाला बेस था तो कितने जीरो थे 2, तो अंतिम संख्या में अंक कितने थे 2। अब यहां पे कितने आ जाएंगे देखो 1000 वाले में 3। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये 1000 से कितना ज्यादा है, हम कहेंगे 3 ज्यादा है। ये 1000 से कितना ज्यादा है, क्या 5 ज्यादा है। ये 3 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। क्या करना है, क्रॉस में जोड़ देना है। 5 में 3 जोड़ दो या 3 में 5 जोड़ दो, तो 3 और 5 कितना होता है 8, तो मैंने लिख दिया 1008। यहां तक तो हो गया। अब इसको गुणा कर दो, 5 तिया 15, इनको आपस में क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया, तो मैंने भी लिख दिया 15। लेकिन देखो कितने अंक आने चाहिए 3, हमारे पास कितने हैं 2, तो एक जीरो लगा दो, हो गया आंसर। मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1007 और 1009। ये देखो कितना सा टाइम लगना है, ये कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। क्या करना है, या तो 7 में 9 जोड़ दो या 9 में 7 जोड़ दो। 1016, 9 में 7 जोड़े तो कितना होता है 16, तो 1016। इतना ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, 7 नाम 63, तो 63, लेकिन कितने अंक होने चाहिए 3, तो जीरो लगा दो, 063 हो गया। आसान है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जहां पे दिक्कत लगे वीडियो को बैक करके देख लो आप। उसके बाद और क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो एक बार जल्दी से। ये देखो जैसे मैंने लिख दिया 1011 और अब की बार लिख दिया मैंने 1012। अब देखो ये 11 ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है। 11 में 12 जोड़े तो कितना होता है 23, तो 1023। 12 में 11 जोड़ा तो भी 1023 और 12 गुणा 11 कितना होता है, अभी 11 का गुणा बताया था ना, तो 2 3 1, ये हो गया 132, तो मैंने लिख दिया 132। अंत में कितने अंक होने चाहिए 3, और ये तो 3 अंक ही है, तो आंसर आ गया 1023 132, ये इसका आंसर आ गया। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। 1017 1015, देखो कितना ज्यादा है, क्या 17 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, क्या 15 ज्यादा है। क्या करना है, क्रॉस में जोड़ना है। 17 में 15 जोड़ो या 15 में 17 जोड़ो, तो कितना हो जाएगा 1032। 15 में 17 जोड़े तो कितना होगा 32, तो 1032। अब क्या करना है, दोनों का गुणा करना है। तो 15 को 17 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 150 और 15 सत्ते 105, तो 255। ये लो जी, और 3 डिजिट में आना था तो 255 आ गया। कितना आसान है ना। तो देखो एक एक सेकंड में क्वेश्चन हो सकते हैं। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखा 1009 गुणा 1016, ठीक है। चलो ये लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे ये कितना ज्यादा है, क्या 9 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, क्या 16 ज्यादा है। क्या करना है, क्या यार क्रॉस में जोड़ दो, और करना क्या है 16 में मन करे तो 9 जोड़ दो और 9 में मन करे तो 16 जोड़ दो। तो देखो अगर 16 में मैंने 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया 25, तो ये हो गया 1025 और 16 9 144, तो 3 डिजिट आ रही है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो फटाफट से मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वीडियो को पॉज करना और जल्दी से पहले उनके आंसर देना मुझे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, जैसे 1008 गुणा 1009, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिख देता हूं 1011 गुणा 1014, 1017
17 गुणा 1021। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चन के मुझे जल्दी से आंसर देना। इसको 17, इसको 21 ज्यादा कर देना, एक दूसरे में क्रॉस में जोड़ देना और 21 गुणा 17 कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अंत के अंक कितने अंकों में होने चाहिए? 3 अंकों में होने चाहिए। ठीक है, नहीं है तो 0 लगा देना, अगर ज्यादा आ जाए तो कैरी कर देना, वही फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 5। तो दोस्तों टाइप नंबर 5 क्या है? 1000 से नीचे। तो बेस अभी भी क्या है? वही 1000 है। तो इसको देखो कैसे देखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 997 और 996। कोई दिक्कत? देखो ये 1000 से कितना कम है? 3। ये कितना कम है? 4। तो अभी भी वही काम करना है कि ये तो 3 कम है और ये 4 कम है। क्या करना है? ए 996 में से या तो 3 घटा दो या 997 में से 4 घटा दो, बात तो वही है। तो 6 में से 3 गए 3 तो 993, 7 में से 4 गए तो भी 3, 993। माइनस गुणा माइनस प्लस, तो 4 तिया 3 चौक 12। देखो वापस 1000 में कितने जीरो हैं? 3। तो अंत में भी कितने अंक आएंगे? 3। हमारे पास कितने हैं? 2। तो क्या करें? एक 0 लगा दो, आंसर। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। और देखो 995 गुणा 993। रैंडमली क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो अपन ऐसे कुछ लिख कर तो ला नहीं रहे, तो यहां पर मैंने लिख दिया देखो 5 और इसको मैंने लिख दिया यहां पे 7। सही है, 5 कम है और 7 कम है। या तो 93 में से 5 घटा दो या 95 में से 7 घटा दो। तो कितना आ जाएगा? देखो 93 में से 5 गए तो कितना आ गया? 88, तो 988। ऐसे ही 95 में से देखो 7 घटाओगे तो 90 और 2 गए तो कितना आ गया? 88, तो 988। और देखो 5 सत्ते 35, लेकिन कितने अंक चाहिए? 3। तो एक 0 लगा दो। ये लो जी, ये इसका आंसर आ गया। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप खुश रहो। देखो प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। 992 गुणा, और क्या ले लें, थोड़ा सा और कम कर दें, 988। ये ठीक है। अब देखो ये कितना कम है? 12 कम है। और ये कितना कम है? 8 कम है। बिल्कुल सही है। ये देखो कितना कम है? 1000 से 8 कम है। ये 1000 से 12 कम है। क्या करना है? 988 में से चाहे 8 घटा दो और या 92 में से 12 घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 980 और 12 अट्ठे 96, लेकिन कितने अंक चाहिए? 3 अंक चाहिए। ये हो जाएगा। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। और क्वेश्चन देख लेते हैं, और बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने लिख दिया 987, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया यहाँ पे 989। अब देखो जरा 87, ये देखो 1000 से कितना कम है? 13 कम है। ये कितना कम है? 11 कम है। क्या करना है? क्रॉस में घटाना है। तो 987 में से 11 घटा दो या 989 में से 13 घटा दो, बात एक ही है। तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा 976। बिल्कुल सही है। देखो 7 में से 1 गया 6, 8 में से 1 गया 7 और आगे 9, 976। अब 13 को 11 से गुणा करना है, तो 13 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 143, 143। तो देखो 3, ये 4 और ये 1, 143। और कितने डिजिट चाहिए अंत में? 3 चाहिए। ये लो जी, तो 976143 इसका आंसर आ गया। अब क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कराता हूं मैं, 3-4 क्वेश्चन देता हूं, फटाफट से वही वीडियो को पॉज करना है और मुझे सबसे पहले कमेंट करना है। तो मैं जल्दी से क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा 992 गुणा 989, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं 994 गुणा 991। एक और तो बनता है, तो 990 गुणा 982। ठीक है, क्या करना है? कम करना है, जो एक दूसरे को क्रॉस में और फिर गुणा कर देना है। और अंत में कितने होने चाहिए? 3 अंक होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं इसका फटाफट से टाइप नंबर 6। तो दोस्तों टाइप नंबर 6 क्या है? 1000 से नीचे 1000 से ऊपर, और इन दोनों को हमने मिक्स कर देना है। और बेस क्या रहेगा दोनों में? 1000। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, देखो कैसे। जैसे मैंने लिख दिया 997, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया 1006। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 997 1000 से कितना कम है? क्या सर? 3 कम है।
और 1006 कितना ज्यादा है कि सर 6 ज्यादा है। क्या करना है, या तो 3 को घटा दो या इसमें 6 जोड़ दो। देखो क्रॉस में या तो 6 जुड़ेगा या 3 घटेगा, तो 1000 में से देखो 1006 में से 3 गए तो 1003, 97 में 6 जोड़े तो भी वही 1003 आ जाएगा। हाँ, और अब देखो यहाँ पे 6 तिया 18, लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है, क्या हो जाएगा -18। और देखो यहाँ पे अंतिम अंक कितने आने चाहिए, 3 जीरो वाले यानी 3, तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 1 2 3 जी। वही कॉन्सेप्ट है देखो, इसलिए सबको एक साथ कराया मैंने। अब मैं लिख दिया 6 तिया 18, ये लो जी मैंने भी लिख दिया 18। क्या गड़बड़ है, कुछ भी नहीं है। अब देखो करना क्या है, देखो वही बात 1 0 0। अब देखो यहाँ पर जब एक हासिल जाएगी तो वैसे ही एक कम हो जाएगा, तो ये तो 2 आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। और अब यहाँ पर देखो, अब आप घटाओगे तो देखो 100 वाले में से अगर इसको घटाओगे तो ये 9 की सीरीज में आएगा, तो 9 और 18 गए देखो तो कितना आ गया आपके पास में 82। तो 1002,982 ये इसका आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो फिर से देख लो कि जब आप यहाँ एक दोगे हासिल दोगे तो ये तो 2 ही आएगा। अब 1000 में से 18 जाएगा तो कितना आ जाएगा 982। ठीक है, और एक क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो जैसे मैंने लिखा 994 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1008। ठीक है, अब देखो ये कितना कम है कि ये 6 कम है, ये कितना ज्यादा है कि 8 ज्यादा है। तो या तो 94 में 8 जोड़ दो या 1008 में से 6 घटा दो। 1008 में से या तो 6 घटाओ या 4 में यहाँ पे 8 जोड़ दो। तो वही देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। 6 में से देखो यहाँ 8 में से 6 गए तो कितना आ गया 2, तो 1002। और अब देखो वही कितने जीरो लाने हैं 3, क्योंकि देखो ये तो माइनस का बन गया 48। तो देखो 1 2 3। अब देखो 8 6 48, तो 48 को इसमें से कम करना है। तो देखो 1 0 0 और देखो इस 2 में से ये पहले से ही 1 हो जाएगा जैसे करना है। अब 1000 में से 48 कम करना है तो 9 और 100 में से 48 कम करा तो 52, तो 952। कितना आसान है ना, मजा आ रहा है। तो देखो वीडियो को यार लाइक करना है और इस बार देखो शेयर करना है बहुत अच्छे से। तो मैं जल्दी से इसको 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप मुझे इसकी प्रैक्टिस करना और फिर मुझे बताना। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूं, मुझे जल्दी जल्दी इसके आंसर्स बताना आप। तो 995 × 1009, ऐसे ही मैंने लिख दिया 992 × 1012। ठीक है, चलो ये 2 क्वेश्चंस दिए, इन 2 के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो आज हमने देखो 100 से ऊपर 100 से नीचे और मिक्स, 1000 से ऊपर 1000 से नीचे और मिक्स, 6 टाइप के मैंने आपको बहुत ही धांसू टेक्निक सिखाई। और कैलकुलेशन आप देख रहे होगे, कैलकुलेशन इससे कितनी स्ट्रांग हो सकती है और कितनी फास्ट हो सकती है। तो ये तो शुरुआत थी, और ऐसे जितने भी कैलकुलेशन के अलग अलग तरह के वीडियो बनते हैं, वंस के यानी 1-1 वाले, 9 से गुणा करने वाले, 1111 से गुणा करने वाले, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, स्क्वायर्स निकालना, क्यूब्स निकालना, तो मैं इन सबको मर्ज करके कम से कम आपको 8 अलग अलग वीडियोस देने वाला हूं। तो इस वीडियोस पे क्या करना है, अब आपको बने रहना है मेरे साथ में। और ये आज का वीडियो अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। लगे रहो, मेरे को सारे के सारे जवाब कमेंट बॉक्स में देना, वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करना। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।